दोस्तों मिक्स बहुत अच्छे से करना है, मिला रहे हैं ये देखिए ये इस टाइप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों फसलों में या पौधों में सबसे ज़्यादा हम लोग फोकस रखते हैं फर्टिलाइज़र पे, जैसे कि यूरिया, डीएपी, एसएसपी, एनपीके फर्टिलाइज़र या सल्फ़र वगैरह पे ध्यान दे लेते हैं। लेकिन हम कुछ चीज़ें हैं जिन पे ध्यान नहीं देते और उत्पादन इतना अच्छा नहीं मिलता है, हमें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है इन फर्टिलाइज़र भी आप डालिए, लेकिन इनके साथ साथ में आपको क्या चीज़ें और डालनी चाहिए वो आपको मैं लाइव कॉम्बिनेशन करके भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें यूज करनी है। सबसे ज़्यादा फोकस हम नहीं देते हैं वो है ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड, सीवीड एक्सट्रैक्ट है, मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट है या फिर माइकोराजा। इन चीज़ों को लगभग भूल सी गए हैं, तो इनको भी फसलों में पौधों में ज़रूर यूज करना चाहिए और लाइव आज मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हम यूज करें। दोस्तों सब्जी वर्गीय क्रॉप होती है, इनमें लंबा समय नहीं मिलता है, फर्टिगेशन जल्दी जल्दी देना होता है, तो हमें सारे फर्टिलाइज़र एक साथ मिक्स करके ही जल्दी जल्दी क्रॉप में देना होता है ताकि जल्दी से इनका रिजल्ट मिले। जैसे कि अभी मैरीगोल्ड है या गोभी का प्लांटेशन चल रहा है, गोभी की क्रॉप है, टमाटर है या अन्य जो धान वगैरह का अभी प्लांटेशन हुआ उसमें भी रूट डेवलप वगैरह अच्छा फुटाव वगैरह चाहिए। तो इन जो सब्जी वर्गीय क्रॉप है या धान वगैरह है, मूंगफली वगैरह है, तो इनमें आपको फटाफट बहुत सारे फर्टिलाइज़र एक साथ मिक्स करके यूज करेंगे तो रिजल्ट भी उसी अकॉर्डिंग मिलेगा, साथ ही इनका खर्चा भी ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले हमने लिया है, ये है दोस्तों एवरग्रीन का त्रिशक्ति नाम से आता है और इसमें है ह्यूमिक एसिड, सीवीड एक्सट्रैक्ट और एमिनो एसिड। ये देखिए इसमें 3 चीज़ें मिक्स आएंगी। ह्यूमिक एसिड तो फिर भी यूज करते हैं लेकिन एमिनो एसिड पे ध्यान नहीं दिया जाता, तो ये अगर अवेलेबल हो जाए तो इसका आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इसमें 3 चीज़ें अवेलेबल हैं। ये 10 केजी की ये बकेट आती है जिस पे एमआरपी है 1535 रुपये एमआरपी है। दोस्तों आप कितने में परचेज करते हैं, जब भी परचेज करें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सेकंड है मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसका भी आपको ज़रूर इस्तेमाल करना है। जैसे अभी मूंगफली वगैरह में या सभी फसलों में पीलापन आ रहा है, नई पत्तियों में पीलापन आ रहा है, फुटाव रुक जाता है। जिंक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है लेकिन इसकी डिफिशियंसी की वजह से फसलों में नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके साथ इसमें जो आता है वो है फेरस है, ज़्यादा फुटाव के लिए, हरापन के लिए फेरस बहुत ज़रूरी है। मैग्नीज है, जिंक 5% है जितनी कि पौधे में आवश्यकता भी नहीं होती एक क्रॉप में, तो इसमें बहुत अच्छी मात्रा में है। फेरस 2% है, मैग्नीज 1% है। बोरोन ज़्यादा मात्रा में फ्लावर लाने के लिए, फल सेट के समय बोरोन की डिफिशियंसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तो इसमें बोरोन भी 1% है और साथ ही कॉपर भी है। तो ये बहुत अच्छा है, सकस नाम से आता है, ये भी एवरग्रीन का है। आप अन्य किसी कंपनी का भी ले सकते हैं, आपको मैंने ये बताया कि लेना क्या क्या है। थर्ड नंबर पे है दोस्तों, अगर आपको ये अवेलेबल नहीं होता है ह्यूमिक एसिड, सीवीड एक्सट्रैक्ट, तो अलग अलग ले लीजिए। जैसे कि ये मेरे पास एवरग्रीन का एक और है एग्रोमैक्स नाम से ह्यूमैक्स, इसमें केवल ह्यूमिक एसिड आता है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस समय की फसलें हैं और अभी आपने प्लांटेशन ही किया, क्योंकि बारिश के बाद में फसलें स्ट्रेस में जाएंगी, अलसाने लग जाएंगी, तो न्यूट्रिशन का ज़्यादा अपटेक हो, उसके लिए सबसे बेस्ट है। और फसलें स्ट्रेस से बचाने के लिए आप यूज करें माइकोराजा, भी ज़रूर यूज कीजिए। ये किसी भी टाइप का प्रमोशनल वीडियो नहीं है, हमने ये देहात का लिया है, स्टार्टर नाम से आता है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। माइकोराजा भी इनके साथ में मिलाइए फिर यूज कीजिए। इनकी डोज रहेगी दोस्तों, ह्यूमिक एसिड आप ले रहे हैं या फिर ये जैसे कॉम्बिनेशन में सीवीड एक्सट्रैक्ट ह्यूमिक एसिड लेते हैं, तो पर एकड़ के हिसाब से 5 केजी सब्जी वर्गीय फसलों में यूज करना है। और जैसे गन्ना वगैरह की क्रॉप होती है जिनमें ज़्यादा यूज होता है धान वगैरह में, तो उनमें 10 केजी तक आप मात्रा रख सकते हैं। मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट लेते हैं आप किसी भी कंपनी का लीजिए, ये भी 5 केजी पर एकड़ के हिसाब से आप यूज कीजिए। सभी कंपनियों की डोज अलग अलग होती है, तो वो आप जब भी आप परचेज करें तो कंफर्म डोज ज़रूर करें। और इसके अलावा दोस्तों इनका सबसे बेस्ट रिजल्ट तो रहेगा कि फसल बुआई के समय जब आप बेसल डोज डाल रहे हैं, जो भी फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, डीएपी, यूरिया वगैरह, उन्हीं के साथ में आप मिला करके डाल दीजिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं उनके साथ डाल दीजिए। बैड विधि द्वारा खेती करें तो बेड बनाए उसी टाइम आप डाल दें, लेकिन अगर प्लांटेशन कर चुके हैं तब आप बाद में भी डाल सकते हैं। वो कैसे डालना है, इन सबको आप मिक्स कीजिए और अभी आपको दिखाते हैं कैसे डालना है।
सब्जियों की क्रॉप में या अनाज वर्गीय फसलें हैं, जैसे कि धान वगैरह की क्रॉप है, मूंगफली वगैरह की क्रॉप है, इनमें आपकी पर कंप्लीट अगर डोज में डिस्कस करूं तो ह्यूमिक एसिड 5 kg हो गया, 5 kg मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गया, प्लस इसके साथ में 4 kg या 5 kg का पैकेट आएगा ये माइक्रोराजा का। ये टोटल लगभग 19-20 kg के करीब हो जाएगा, क्योंकि 5 kg ये आप एमिनो एसिड या सीवीड एक्सट्रैक्ट या फिर ह्यूमिक एसिड, ये जो कॉम्बिनेशन वाला आता है इस टाइप का आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल 19 से 20 kg आप पर एकड़ के हिसाब से इनको मिला करके आप डाल दीजिए। प्लांट्स में हम डाल रहे हैं तो दोस्तों प्लांट्स में भी डोज यही रहेगी, लगभग हम 200 प्लांट कवर करेंगे इसी डोज में। तो अभी हम मिला लेते हैं इनको। तो सबसे पहले लिया है हमने ह्यूमिक एसिड, सीवीड एक्सट्रैक्ट और एमिनो एसिड। ये देखिए ये इस टाइप का आता है, दानेदार ब्लैक कलर का आता है। ह्यूमिक एसिड और माइक्रोराजा हम पहले मिट्टी में मिला चुके हैं। अब हम लेंगे ये मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कि इस टाइप का आता है। ये देखिए क्वालिटी बहुत अच्छी है दोस्तों इसकी। तो ये अभी हम मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट भी इसमें मिला रहे हैं। डालने में थोड़ी सहूलियत रहे इसलिए हमने ये मिट्टी भी साथ में मिला रहे हैं। भैया इधर आना, आप भी मिलवाओ। दोस्तों मिक्स बहुत अच्छे से करना है। तो दोस्तों हमने ये मिट्टी और जिप्सम में मिला लिया है इन सभी को, और इस तरीके से आप फसल बुआई के बाद में डाल रहे हैं तो मिट्टी या जिप्सम में मिला करके डालिए। हम डाल रहे हैं ये अनार के प्लांट्स में। इनका रिजल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आगे हमारे अनार की भी सीरीज़ चालू है। हम जो भी आगे करते हैं वो आपको दिखाते रहते हैं, तो इनका रिजल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी। हमारे द्वारा दी गई आज की जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों इसी तरीके की लाइव जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।